अंधेरे से नहीं बल्कि अंधेरे में रखने वालों से बचो। भरोसा कांच की तरह है, एक बार टूट जाए तो अलग दिखाई देगा। नाम और पहचान छोटी हो पर अपने गम पर होनी चाहिए। समय का चक्र तेज चलता है, इसलिए अपने बल और धन पर अहंकार मत करो। सबको उड़ना है एक दिन, जैसे रंग तस्वीर में मिलते हैं। हम वक्त की छाया में परिंदों की तरह बैठे हैं। अच्छे होने पर भी हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते, कहीं बुरे साबित होंगे। खुद में स्वाभिमान रखो, वरना लोग तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे। आलीशान मकान और जवाहरात लेकर भी यदि जीवन में प्रेम नहीं है तो सब धूल और रक्त है। रोज झगड़ा करो, लेकिन परिवार से अलग मत सोचो, क्योंकि पेड़ से अलग पत्तों की कोई कदर नहीं। अंदर के बच्चे को हमेशा जीवित रखो, ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। हर लम्हा अच्छे से जियो, क्योंकि यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। जेब खाली मत होने दो, वरना अपने भी पहचानने से इनकार कर देंगे। इश्क का दर्द रास्तों से नहीं जुड़ा, वह जहां चाहो कदम रखता है, जहां कोई रास्ता नहीं। वक्त जैसा बनो, जो कदर ना करे उसे फिर से मत दो। दूसरों के जोर पर उड़ोगे तो अपने पैरों का हुनर भूल जाओगे। उम्र बढ़ने पर पता चलेगा कि कुछ लोगों को खोना वास्तव में बहुत कुछ पाना है। मुश्किल में साथ देने वाला और छोड़ देने वाला जीवन में हमेशा याद रहता है। किसी का बेहतर बनाना फर्क नहीं पड़ता। अधिक सीधे मत रहो, क्योंकि सीधे पेड़ को काट देते हैं और टेढ़े को छोड़ देते हैं। जिनके पास अपने हैं वे झगड़ते हैं, और जिनके नहीं हैं वे अपनों को खोजते हैं। सच्चा रिश्ता कुछ नहीं मांगता सिवाय समय और इज्जत के। सबसे बुरी लत किसी इंसान की होती है, इस लत से दूर रहो, नहीं तो भविष्य बर्बाद होगा। आज उस पत्थर की तलाश है जो दिल पर रखकर भूल जाते हैं। वक्त ने जख्म दिए, जिन्हें अपने समझा वे ही गम दिए। वक्त नहीं रुकता, हम रुकते हैं कभी लम्हे में, कभी किसी में। दर्द सबका है, कोई लिख रहा है तो कोई पढ़ रहा है। कदर कर जताया मत कर, फिक्र कर बताया मत कर। दोस्ती बनी रहे तो मोहब्बत कर, लेकिन बताया मत कर। वक्त की अहमियत जानो और हर रिश्ते की कदर समझो। वह मुस्कुरा रही है पर शायद हमारी वजह से नहीं है। वह खफा है पर शायद हमारी वजह से नहीं है। कौन कहता है कि उनके दिल में मोहब्बत नहीं है? मोहब्बत है पर शायद हमारी वजह से नहीं। क्यों बढ़ती जा रही है इश्क की दास्तानें? लगता है कई दिलों को यह प्यार ने उलझा दिया है। परछाई को अपनी पहचान समझ बैठा और सपनों को वास्तविकता मान बैठा। उनकी हंसी थी जो दिल को छूती थी, मैं उसे प्यार समझ बैठा। ना रिश्तों ने साथ निभाया, ना मंजिल ने इंतजार किया। मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर? मेरी उम्मीदें भी मेरे साथ मजाक करती रहीं। हर रात में तेरी याद बसी रहती है। जिस रात में याद ना हो वह रात मुझे याद नहीं रहती। अपनी आंखों से मत देखो, खुद को हीरा समझो, तो भी तुझे पत्थर ही नजर आएगा। सब कहते हैं तू चांद का टुकड़ा है, पर मेरी दृष्टि से देखो, चांद भी तेरा टुकड़ा लगेगा। उम्र भर निभाव की यह भ्रम की कहानी रही। एक रिश्ता उम्मीद पर शुरू हुआ और अफसोस पर खत्म हुआ। एक फकीर ने मुझे छूकर कहा, अजीब जीव है, सांसें लेता है। तेरे चेहरे की वह सुंदर तस्वीर कहां से लाऊं? हर लम्हा तेरे साथ बिते, ऐसी तकदीर कहां से लाऊं? जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। यदि हम समय को व्यर्थ में गंवाते रहेंगे तो जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए समय का महत्व समझो और इसे सही दिशा में लगाओ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छिम निगच्छति। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से धर्म पर चलता है उसे शीघ्र शांति मिलती है। धर्म केवल पूजा नहीं, सही आचरण भी है। अच्छे विचार और कर्म अपनाने से वास्तविक संतोष और शांति मिलती है। असली सफलता केवल पैसे या प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतोष में है। अगर सब कुछ होने के बावजूद मानसिक अशांति है तो सफलता अधूरी है। असली सफलता यह है कि हर क्षण पूरी तरह जियो, प्रियजनों के साथ प्रेम पूर्वक रहो, मन पर नियंत्रण रखो और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहो। जीवन यात्रा है, अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। यदि इन अनुभवों को समझकर अपनाया जाए तो जीवन आनंदमय बन सकता है। गीता का संदेश यही है कि संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। मन, कर्म
विचार और व्यवहार को सही दिशा में रखने पर सच्चा सुख मिलता है। बुद्धिमान होना अच्छा है, पर इसे सिर्फ खुद जानो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा समझदारी बेचैनी लाती है। कई लोग मिलते हैं जिनकी मौजूदगी सुकून देती है, पर वे किसी और की खुशी में व्यस्त रहते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। हम जिसको पाने की कोशिश करते हैं वह किसी और की मुस्कान बन जाता है। लोग रिश्तों को बचाने के बजाय तोड़ने के बहाने खोजते हैं, गलत इल्जाम लगाने से नहीं डरते। सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। भाग्य या दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। भले भगवान देर से दें, पर जो देंगे वह सर्वोत्तम होगा। लंबी प्रतीक्षा के बाद मिलने वाली चीजें अक्सर स्थायी सुख लाती हैं। धोखा देकर दुनिया ने अक्लमंदी सिखाई। हमने भरोसा करके खुद को दोषी बना लिया। कभी छोटी ठोकर बड़ा सबक देती है। जैसे सड़क किनारे चाय वाले ने चाय के साथ कुछ और लेने को कहा, पर जवाब देने से पहले मन अतीत में खो गया। कुछ रिश्ते आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं होते, पर आत्मा को समृद्ध कर देते हैं। जीवन में कुछ चीजें हमेशा सही रहती हैं। पहली मृत्यु निश्चित, दूसरी स्थायित्व नहीं, तीसरी कर्मों का फल अवश्य, चौथी उलझनों का हल वहीं, पांचवी संतोष में सच्ची खुशी। ईश्वर बिना हमारे भी ईश्वर हैं, पर हम बिना ईश्वर कुछ नहीं है। परेशानियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से हल नहीं होती। अचानक व्यवहार बदलना बताता है कि वह आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है जीभ की चोट जल्दी ठीक होती है, पर अनुभव बताता है कि जीभ से दी गई चोट कभी नहीं भरती। अंधेरे में नई सुबह होती है, पर पहले रात का अंधेरा सहना पड़ता है। सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। लोग तभी बदलते हैं जब जीवन में कोई नया या खास व्यक्ति आता है। कभी कभी जीवन में छोटी ठोकर बड़ी सीख देती है। अपने समय का सही उपयोग करो, दूसरों को दोष मत दो। प्रेम और विश्वास जीवन की नींव है, सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्म से मापा जाता है। सच्चा प्रेम बिना कहे समझ जाता है और अनुपस्थिति में भी सम्मान देता है। जागरूकता अपने भीतर है। सोए हुए को जगाना संभव नहीं, जागे को जगाने की जरूरत नहीं। समय और किस्मत जीवन के खिलाड़ी हैं जो कई बार उलझाते हैं। मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, पर धैर्य और कोशिश से सफलता निश्चित होती है। कठिनाइयों से डरने वाले कभी सपने सच नहीं कर पाते। प्रयास और योग्यता से लक्ष्य हासिल होता है। बड़े लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्प और हिम्मत चाहिए। असफलता से डरने वाले कभी बड़ी सफलता का आनंद नहीं ले सकते। यही कारण है कि कोशिश लगातार जारी रखो और जीवन में संतुलन और समझदारी बनाए रखो, क्योंकि यही सही राह है। हम दुख और तकलीफ में दूसरों के दर्द को महसूस नहीं कर पाते, पर उनकी गलतियों को तुरंत पहचान लेते हैं। जीवन का सागर कभी शांत नहीं रहता, शमशान की भूमि कभी खाली नहीं होती, और इच्छाओं की बारिश लगातार बरसती रहती है। मनुष्य का मन हमेशा कुछ ना कुछ चाहने में उलझा रहता है। कई बार इंसान अपनी पहचान खो देता है, फिर भी जैसे हवा का सहारा लेकर खुद को ढूंढ लेता है। एक नेक दिल वाला अक्सर भूल जाता है कि दुनिया उसकी तरह नहीं है। रिश्ते कागज पर लिखी लाइनें नहीं होते जिन्हें मिटा दिया जाए, वे तो भावनाओं का पुल होते हैं जो विश्वास पर टिका होता है। इंसान का सबसे बड़ा विरोधी उसका खुद का दिमाग है, जो बार बार पुरानी यादों और दर्द के लम्हों को वापस खींच लाता है। हम जहां आज खड़े हैं वहां कल कोई और था और कल कोई और होगा। यही समय का चक्र है जिसे कोई रोक नहीं सकता। मृत्यु केवल एक बार मिलती है, लेकिन जीवन हर दिन नए रूप में आता है। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों से मिलते हैं। वाकई समझदार लोग अक्सर खामोश रहते हैं। जीवन में 4 प्रकार के लोगों से दूरी बनाए रखना चाहिए। झूठ बोलने वाले, आपकी बेइज्जती करने वाले, आपका फायदा उठाने वाले और आपको नीचा दिखाने वाले। प्रकृति ने हमें केवल 2 विकल्प दिए हैं, देकर जाना या छोड़कर जाना। साथ लेकर जाने का कोई साधन नहीं है। हमेशा वही तराजू अपनाओ जिसमें पहले खुद को तोलो और फिर दूसरों को आंको। तब एहसास होगा कि लोग उतने बुरे नहीं जितना हम उन्हें मानते हैं। दुनिया के समझदार लोगों से हम अच्छे हैं, क्योंकि हम अपने सपने भले ही तोड़ते हैं, किसी का दिल नहीं। कुछ को मंजिल घर से निकलते ही मिल जाती है
और कुछ जीवन भर सफर करते हैं, लेकिन मुस्कुराकर मुश्किलों का सामना करने वालों के सामने किस्मत भी झुक जाती है। समय रेत की तरह है, यदि हाथ से बह जाने दो तो वह लौट कर नहीं आता। एक नदी शांति से बहती है, सभी को जीवन देती है, मनुष्यों, पशुओं, पेड़ों को। पर जब उफान में आती है तो लोग उसे दोष देते हैं। यही संसार का नियम है। जब तक आप दूसरों के लिए लाभकारी हो, प्रशंसा मिलती है, पर सीमा पार करने पर दोषी ठहरा दिए जाते हो। जो निस्वार्थ हैं, वे अक्सर अकेले रहते हैं, सबकी मदद करते हैं, लेकिन खुद के लिए कोई नहीं होता। यही अकेलापन उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। दीपक जलता है, अंधकार दूर करता है, पर जब बुझने लगता है तो कोई उसकी परवाह नहीं करता। इसलिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे बनो, लेकिन पहचानो कि कौन तुम्हारी कदर करता है और कौन केवल उपयोग करता है। सच्चे लोग भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि यदि दर्द प्रकट करें तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। मुस्कुराते रहना सीखो, भले अंदर टूटे हो, पर कभी कभी अपनी भावनाओं को किसी के साथ बांटना जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति को सहारे की जरूरत होती है। वृक्ष बनो जो जड़ों से मजबूत हो और तूफान झेले, धूप में खुद जलकर दूसरों को छाया दे। जब शाखाएं सूखने लगें, लोग उसे काटने में देर नहीं लगाते। अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि खुद को नष्ट कर दो, बल्कि संतुलन बनाए रखो, दयालु रहो और स्वयं के प्रति न्यायपूर्ण भी रहो। मित्रों, एक ऐसे वृद्ध की कहानी जो कभी अपने परिवार की शान हुआ करते थे और अब उसी घर में अजनबी बन गए थे। सुबह के 5 बजे 65 वर्षीय किशन लाल अपने कमरे की पुरानी आराम कुर्सी पर बैठे छत को ताक रहे थे। उनकी आंखों में गहरी उदासी और चेहरे पर निस्तेज थकान साफ झलक रही थी। वे खुद से बड़बड़ाते हुए कह उठे, फिर रात कट गई जागते जागते, नींद तो जैसे मुझसे नाता तोड़ चुकी है। उन्हें याद आया, एक समय था जब थके हारे घर लौटते ही नींद पलकों पर दस्तक दे देती थी और होश तक न रहता था। मगर अब ऐसा लगता है जैसे इस संसार में उनसे अधिक बेकार कोई नहीं। धीरे धीरे उठे और बड़े से घर के कोनों में टहलने लगे। विशाल दालान, ऊंची छतें, चमकदार दरवाजे, बड़े कमरे और पैसों की कोई कमी नहीं, परंतु फिर भी घर में एक अजीब सा खालीपन पसरा था। बेटों बहुओं की हंसी गुम थी, पत्नी की प्यारी डांट अब सिर्फ स्मृतियों में बची थी, पोते पोतियों की चहल पहल अब केवल अतीत की कहानी रह गई थी। घूमते घूमते वापस अपने कमरे में लौटे और टूटी फूटी आवाज में गुनगुनाने लगे, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही। शब्दों के साथ ही उनकी आंखें छलक पड़ी और चेहरे से सारी भावनाएं जैसे बह गईं। अचानक धीमे स्वर में कहा, शारदा, तुम्हारे बिना यह जीवन बोझ बन गया है। उनकी पत्नी शारदा, जो उनकी हमसफर थी, जीवन संगिनी थी, 1 साल पहले उन्हें छोड़कर चली गई थी। उसके साथ ही घर से खुशियां, चहल पहल और जीवन की गर्माहट भी चली गई। अब तो यह महलनुमा घर ईंट पत्थर का ढांचा मात्र लगने लगा था। जहां कभी गीत, हंसी और रौनकें बिखरी रहती थीं, वहां अब सन्नाटा गूंजता था। ऐसा सन्नाटा जो आत्मा तक को चीरकर भीतर तक घुस जाता है। किशन लाल उसी सन्नाटे में डूबते जा रहे थे। उनकी आंखें अक्सर दीवारों पर टिक जाती, पर उनमें देखने को कुछ न होता। नींद ने तो कब से उनसे आंखें फेर ली थीं और वे हर पल खोए से रहते। इस अकेलेपन में उनका एकमात्र सहारा था भोला राम, पुराना नौकर, जो अब नौकर से बढ़कर परिवार का हिस्सा बन गया था। वही रोज चूल्हा जलाता, खाना बनाता और बाबूजी का ख्याल रखता। सबसे बड़ी बात यह थी कि वही उनकी तन्हाई को थोड़ा बांट लेता। मगर भोला राम देख रहा था कि बाबूजी अब पहले जैसे नहीं रहे। उनकी सेहत गिर रही थी, खाने की थाली अनटच्ड पड़ी रहती, दवाइयां बिना लिए यूं ही रखी रह जाती। उनकी सूनी आंखें हर वक्त किसी का इंतजार करती, मगर दरवाजा कभी नहीं खुलता। आखिरकार भोला राम उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने नब्ज देखी, कुछ सवाल किए और फिर भोला राम को अलग बुलाकर कहा, इनकी हालत शारीरिक बीमारी से ज्यादा मानसिक है। अकेलापन सबसे खतरनाक रोग होता है। इन्हें परिवार की जरूरत है। लोगों के बीच रहना चाहिए, बातचीत और हंसी मजाक चाहिए, वरना हालत और बिगड़ती जाएगी। डॉक्टर की बातें सुनकर भोला राम ने तुरंत बड़े बेटे को फोन मिलाया।
घंटी बजती रही मगर जवाब न मिला। फिर छोटे बेटे का नंबर डायल किया। उधर से आवाज आई, हाँ भोला राम, बाबूजी ठीक तो हैं? भोला राम ने कहा, नहीं, बाबूजी की हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर का कहना है कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आप लोग कुछ दिन उनके साथ रह जाइए या फिर उन्हें अपने पास ले जाइए, शायद उनका मन लग जाए। छोटे बेटे ने ढीले स्वर में कहा, हाँ हाँ, देखता हूं, समय मिलते ही आता हूं। उसकी आवाज में न उत्साह था न चिंता। अगले कुछ दिनों तक भोला राम ने कई बार फोन किया, पर हर बार वही ढुलमुल जवाब मिलता, देखते हैं, समय निकाल कर आते हैं। लेकिन कोई ना आया, न किसी ने हाल चाल लिया। धीरे धीरे भोला राम को समझ आ गया कि सच यही है, बाबूजी के बेटे अब उनके नहीं रहे। उसने बहुत सोचा, वो अकेले चाहे कितनी भी देखभाल कर ले, बाबूजी को वह अपनापन कभी नहीं दे सकता जो खून के रिश्तों का होता है। डॉक्टर की बातें कानों में गूंज रही थीं कि इंसान को इंसानों की जरूरत होती है, बातों की, हंसी मजाक की, साथ की। उसी शाम भोला राम ने फिर से दोनों बेटों को फोन लगाया और डॉक्टर की सलाह बताई, मगर इस बार बेटों ने बिना देर किए फैसला सुना दिया कि बाबूजी को वृद्धाश्रम भेजना ही ठीक रहेगा, क्योंकि न तो उनके पास समय था और न धैर्य। भोला राम ने मन भारी करते हुए बाबूजी के कुछ कपड़े बैग में रखे और धीमी आवाज में कहा, बाबूजी तैयार हो जाइए, मैं आपको वृद्धाश्रम लेकर जा रहा हूं। किशनलाल जी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। चेहरे पर गहरा सदमा उभर आया। क्या कहा तुमने? भोला राम ने निगाहें झुका ली। हाँ बाबूजी, वहां आपके जैसे और भी लोग हैं। आप उनसे बातें करेंगे तो उदासी कुछ कम होगी। वृद्ध की आंखों में उम्मीद की चमक लौटी। नहीं भोला राम, मेरे बेटे आने वाले हैं मुझे लेने, उन्होंने वादा किया था। इस पर भोला राम ने कांपती जुबान से कहा, बाबूजी, यह फैसला उन्हीं दोनों ने किया है। किशनलाल जी की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने चुपचाप सिर झुका लिया। अगले दिन कार उन्हें वृद्धाश्रम की ओर ले जा रही थी। खिड़की से बाहर झांकते हुए उन्होंने अपना घर पीछे छूटते देखा। वही घर जहां जीवन का हर पल जिया था, जहां हंसी खुशी की दास्तानें बसती थीं, और जहां वो लोग रहते थे जिन्हें कभी उन्होंने अपनी जान से बढ़कर चाहा था। अब सब धुंधला हो रहा था, जैसे रिश्तों का रंग फीका पड़ गया हो। गाड़ी वृद्धाश्रम के फाटक पर आकर रुकी। भोला राम ने दरवाजा खोला। आइए बाबूजी। भारी कदमों से किशनलाल भीतर आए। चार दीवारी से घिरा यह संसार उनके लिए किसी कैद खाने से कम नहीं लग रहा था। अंदर आते ही अजीब सी आवाजें उनके कानों में पड़ी। कोई अखबार में डूबा था, कोई इधर उधर टहल रहा था, तो कोई गेट को घूरता हुआ जाने किसका इंतजार कर रहा था। उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या मैं भी अब इसी भीड़ का हिस्सा बन जाऊंगा? अभी वे इन विचारों में ही उलझे थे कि अचानक उनका सूटकेस किसी से टकरा कर गिर पड़ा और सारे कपड़े बिखर गए। झुंझलाहट में बोले, अरे देखकर चलिए। सामने लगभग 60 वर्ष की महिला खड़ी थी। साधारण साड़ी, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आत्मविश्वास से भरी आंखें। उसने नम्रता से कहा, माफ कीजिएगा, मैं जल्दी में थी, इसलिए आपसे टकरा गई। किशनलाल जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस बिखरे कपड़े समेटे और आगे बढ़ गए। उधर भोला राम मैनेजर से औपचारिकताएं पूरी करने में व्यस्त हो गया और कुछ देर बाद बाबूजी इस नए ठिकाने का हिस्सा बन गए। मगर यह जगह उनके लिए पराई थी। पहली रात बेचैनी में गुजर गई। नींद ने पास आना चाहा, मगर यादों का बोझ उसे भगा देता। अगले 2 दिन भी वे अपने कमरे में अकेले बैठे रहे, चुपचाप, बेजान। तीसरे दिन भी खाना खाने के बाद वे लौटकर बिस्तर पर ही बैठे थे कि अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आइए। दरवाजा खुला और सामने वही महिला खड़ी थी जिससे पहले दिन उनका सामना हुआ था। महिला ने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? किशनलाल ने उसकी ओर देखा, मगर जुबान खामोश रही। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें फेर ली। महिला ने मुस्कुराते हुए खुद ही पास रखी कुर्सी खींची और बैठते हुए बोली, मैं निर्मला हूं। उस दिन हमारी भिड़ंत कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी, है ना? उन्होंने हल्के मजाक में कहा। किशनलाल जी ने बिना उनकी तरफ देखे गहरी सांस ली। आप तो चुप रहते हैं, गुस्सा भी नहीं करते,
लेकिन चलो कुछ बोले तो सही। उनके चेहरे की भौहें तन गईं। निर्मला ने अचानक दवा की डिब्बी उठाकर देखा और बोली, ये क्या बाबूजी, आपने दवाइयां नहीं ली? समय पर दवा नहीं लेंगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी। किशनलाल जी ने फीकी आंखों से उनकी ओर देखा और धीमे स्वर में बोले, किसके लिए? अब किसके लिए जीना है? निर्मला की मुस्कान और गहरी हो गई। अपने लिए, कभी कभी खुद के लिए भी जीना जरूरी होता है। इतना कहकर उन्होंने खुद ही उन्हें दवा दी और पानी का गिलास पकड़ा दिया। फिर बोली, जिंदगी छोटी है, इसे बोझ बनाना समझदारी नहीं। पुरानी बातों को छोड़कर फिर से जीना सीखिए, मुस्कुराना शुरू कीजिए। किशनलाल जी ने तिक्त स्वर में कहा, ये सब बातें कहना आसान है, जिन पर दुख नहीं गुजरा वही ऐसे उपदेश देते हैं। आप नहीं जानती कि मैंने क्या खोया है। निर्मला ने थोड़ी देर उन्हें गौर से देखा, फिर हल्की गंभीरता के साथ बोली, यहां हर किसी ने कुछ न कुछ खोया है। कोई अपना घर, कोई पहचान, कोई रिश्तेदार। आप अकेले नहीं हैं। किशनलाल जी के चेहरे पर कठोरता थी, मगर आंखों में नमी तैरने लगी। निर्मला ने चुप्पी तोड़ने के लिए सहज लहजे में कहा, वैसे यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, पीते हैं? किशनलाल जी ने पहली बार उनकी आंखों में झांका और पूछा, आप हर बात को हल्का क्यों बना देती हैं? निर्मला मुस्कुराकर बोली, क्योंकि जिंदगी को बोझ बनाने से कुछ हासिल नहीं होता। दोनों कुछ देर चुप रहे। वातावरण भारी था। किशनलाल जी की उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर थिरक रही थीं, जैसे किसी गहरी सोच में खोए हों। निर्मला ने और पास आकर धीमे स्वर में कहा, अगर दुख किसी से साझा किया जाए तो दिल हल्का हो जाता है। तभी किशनलाल जी ने अपने जीवन का दर्द बयां करना शुरू किया। मेरा घर कभी हंसी से भरा रहता था। मैं, मेरी पत्नी शारदा और हमारे 2 बेटे। सोचते थे बहुत भाग्यशाली हैं कि दोनों बेटे पढ़े लिखे और लायक हैं। फिर बेटों की नौकरी लगी, अपनी अपनी दुनिया बसा ली। घर में मैं और शारदा ही रह गए, लेकिन उसका साथ कभी अकेला नहीं होने देता था। उसकी हंसी से दीवारें तक बोल पड़ती थीं। फिर अचानक 1 साल पहले वह चली गई। उसके साथ मेरी पूरी दुनिया चली गई। उसके जाते ही बेटों ने भी मुड़कर नहीं देखा। उनकी आवाज कांप गई। निर्मला ने ध्यान से देखा और बोली, तो क्या आपकी दुनिया सिर्फ बेटों और शारदा तक ही थी? क्या आपने कभी सोचा कि उनकी यादों को संजोकर जीना भी तो एक रास्ता है? आपने खुद को क्यों इस सोच में कैद कर लिया कि अब जीवन का कोई अर्थ नहीं? किशनलाल चुपचाप सुनते रहे। उनके मन में जैसे कोई गांठ खुलने लगी हो। निर्मला ने आगे कहा, यहां शर्मा जी रहते हैं, जानते हैं? एक वक्त था जब उनके पास सब कुछ था, बड़ा घर, परिवार, दौलत। लेकिन एक हादसे ने सब छीन लिया। पत्नी और बेटा दोनों चले गए। संपत्ति दूसरों की चालबाजियों में खत्म हो गई। यहां जब आए तो खाली हाथ थे, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। अब हर सुबह गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने अपने अकेलेपन को ताकत बना लिया। किशनलाल जी की आंखों में चमक सी लौट आई। तभी बाहर से गार्ड आया और बोला, मैडम, मैनेजर साहब ने बुलाया है। निर्मला मुस्कुराकर बोली, अभी आती हूं, और बाहर चली गई। लेकिन उनके शब्दों ने जैसे किशनलाल जी के भीतर बंद पड़े किसी दरवाजे को खोल दिया था, जिस पर वर्षों से धूल जमी थी। वे पहली बार खुद को हल्का महसूस कर रहे थे। उस रात किशनलाल जी ने करवटें तो बहुत लीं, मगर इस बार उनकी बेचैनी खालीपन से नहीं, बल्कि किसी नई उमंग से भरी हुई थी। जैसे भीतर से कोई आवाज कह रही हो कि अब और यूं टूट कर पड़े रहना नहीं, बल्कि फिर से जीना शुरू करना है। उनके चेहरे पर बरसों बाद उम्मीद की हल्की सी लकीरें उभर आई थीं, और शरीर भी अब वैसा थका हुआ महसूस नहीं कर रहा था। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांकते ही उन्होंने धीरे धीरे अपने पैरों में चप्पल डाली और कमरे से बाहर निकल आए। बाहर एक हरा भरा बगीचा था, रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ, और वहां माली पौधों की जड़ों को सींचने में व्यस्त था। ये दृश्य देखकर उनके चेहरे पर बरसों पुरानी चमक लौट आई, क्योंकि बागवानी तो उनका भी प्रिय शौक रहा था। पत्नी शारदा को गुलाब बेहद पसंद थे, और इसी वजह से उन्होंने अपने घर में फूलों का छोटा सा बाग लगाया था, जिसकी देखभाल वे खुद करते थे। उन्हें याद आया कि जैसे पौधों को प्यार और देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही
इंसान का जीवन भी होता है। ध्यान दो तो खिलेगा, छोड़ दो तो सूख जाएगा। इस सोच ने उनके दिल को हिला दिया और वे अचानक माली से औजार लेकर खुद ही मिट्टी खोदने लगे। माली ने आश्चर्य से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वाह अंकल जी, आपको भी बागवानी का शौक है। तभी उधर से गुजर रही निर्मला जी ने जब उनका कमरा खाली देखा तो हैरानी हुई और इधर उधर नजर दौड़ आई। फिर उनकी आंखें ठहर गईं। किशन लाल जी बगीचे में बैठे थे। आसपास कुछ बुजुर्ग थे और सबके बीच वे जोर जोर से हंस रहे थे। निर्मला की आंखों में भी सुकून की मुस्कान फैल गई। धीरे धीरे किशन लाल जी का मन इस नए माहौल में रमने लगा और वे हर दिन पहले से हल्के और प्रसन्न दिखने लगे। अब वे आश्रम के लोगों में घुल मिल गए थे। एक दिन खबर आई कि तेजराम जी की तबीयत बहुत खराब है और वे जीने की चाह छोड़ चुके हैं। यह सुनकर किशन लाल जी बेचैन हो उठे और तुरंत उनके कमरे की ओर चले गए। वहां जाकर देखा कि तेजराम जी आंखें मूंदे चुपचाप लेटे थे, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। किशन लाल जी उनके पास बैठते हुए बोले, कैसे हैं तेजराम जी? कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्या बात है, आज तो आपकी हंसी भी गुम हो गई, क्या सोच रहे हैं? तभी तेजराम जी ने धीरे धीरे आंखें खोली और फीकी सी मुस्कान दी। बस पुरानी बातें याद आ रही हैं। किशन लाल ने उत्सुक होकर पूछा, कौन सी बातें? तेजराम जी की आंखों में हल्की चमक उभर आई। वो दिन याद आ गए जब हम जवान थे, दोस्तों के साथ मस्ती करते थे और सिनेमा हॉल की पहली कतार में बैठकर फिल्में देखा करते थे। ये सुनकर किशन लाल जी ठहाका लगाकर हंस पड़े। ओह, तो आप भी फिल्मों के शौकीन निकले? तेजराम जी थोड़ा जोश में आकर बोले, शौकीन क्या कहिए, जुनून था। अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म छूटी नहीं मुझसे। उनके डायलॉग से लेकर अंदाज तक सब याद है। किशन लाल जी उन्हें गौर से देखते रहे, क्योंकि इतने दिनों बाद तेजराम जी का यह उत्साह देखने को मिला था। तभी वे अचानक हंसते हुए बोले, शोले, वह मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म थी। गब्बर सिंह, जय, वीरू, बसंती, क्या फिल्म थी। याद है कितनी बार देखी थी मैंने और हर बार वही रोमांच महसूस हुआ था। काश की जिंदगी फिर एक मौका देती तो उस पर्दे पर वही कहानी बार बार देखता। इतना कहते ही तेजराम जी की आंखें नम हो गईं। किशन लाल जी ने उनकी ओर गहराई से देखा और सोचा, क्यों न उनकी यह ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। उसी शाम वे सीधे आश्रम के मैनेजर के पास पहुंचे और बोले, क्यों न हम सब मिलकर एक मूवी नाइट रखें। मैनेजर पहले तो हैरान हुआ, बोला, यहां मूवी नाइट? किशन लाल जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तेजराम जी को उनकी पसंदीदा फिल्म देखने को मिल जाएगी और बाकी बुजुर्गों को भी थोड़ी खुशी मिल जाएगी। थोड़ा बदलाव सबके जीवन में आना ही चाहिए। थोड़ी चर्चा के बाद मैनेजर तैयार हो गया और अगले ही दिन खास तौर पर शोले दिखाने की व्यवस्था कर दी गई। शाम को हॉल में पर्दा लगाया गया, कुर्सियां सजाई गईं और बुजुर्गों की भीड़ उमड़ आई। तेजराम जी को व्हील चेयर पर लाकर सबसे आगे बैठाया गया और जैसे ही फिल्म शुरू हुई, उनकी आंखों में वही पुराना जोश लौट आया, चेहरे पर रौनक खिल उठी। किशन लाल जी की आंखें ये देखकर भर आईं, क्योंकि इतने दिनों बाद उन्होंने तेजराम जी को यूं मुस्कुराते देखा था। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा और बुजुर्गों के चेहरों पर एक लंबे समय बाद ताजगी दिखी। लेकिन वक्त किसे रोका है। कुछ ही दिन बाद तेजराम जी की हालत बिगड़ गई और डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। किशन लाल जी उनके पास बैठे, उनका हाथ थामा और गीता का पाठ करने लगे। कमरे में जैसे शांति छा गई। उनकी आवाज धीमे धीमे गूंज रही थी और इसी बीच तेजराम जी ने आखिरी बार आंखें बंद की। चेहरे पर संतोष की एक हल्की मुस्कान थी और वे सदा के लिए शांत हो गए। पूरा आश्रम शोक में डूब गया, लेकिन दिल में यह सुकून भी था कि उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो गई थी। किशन लाल जी बहुत देर तक बैठे रहे और भीतर ही भीतर उन्होंने महसूस किया कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। कौन सा पल आखिरी होगा कोई नहीं जानता, इसलिए हर इच्छा को टालने की बजाय उसे जी लेना चाहिए। उन्होंने मन में ठान लिया कि अब आश्रम के हर बुजुर्ग की अधूरी ख्वाहिश पूरी करने का प्रयास करेंगे। सुबह होते ही उन्होंने निर्मला जी से यह बात साझा की और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए साथ देने का वादा किया। इसके बाद
दोनों ने मिलकर बुजुर्गों से उनकी इच्छाओं के बारे में पूछा। शुरुआत में लोग हंसे, अब इस उम्र में क्या ख्वाहिशें पूरी होंगी? मगर धीरे धीरे दिल की बातें बाहर आने लगी। किसी ने कहा कि वह अपने बचपन के दोस्त से मिलना चाहते हैं। किसी ने कहा अपने गांव की गलियों को आखिरी बार देखना है। किसी ने अपने पसंदीदा पकवान खाने की इच्छा जताई और कोई तीर्थ यात्रा करना चाहता था। किशन लाल जी और निर्मला जी ने हर ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश की। किसी को उसके पुराने दोस्त से मिलवाया, किसी को गांव तक ले गए, किसी के लिए खास व्यंजन बनवाए और इस तरह आश्रम की तस्वीर बदलने लगी। अब यहाँ बुजुर्ग मन मारे बैठे नहीं रहते थे, बल्कि हंसते, खेलते और अपने सपनों को जीते थे। कभी भजन संध्या होती, कभी कैरम शतरंज की महफिल सजती और कभी किसी की अधूरी चाहत पूरी करने का जश्न मनाया जाता। इसी दौरान किशन लाल जी और निर्मला जी का साथ गहराता चला गया। वे एक दूसरे को समझने लगे, बिना कहे मन की बातें पढ़ने लगे। धीरे धीरे किशन लाल जी को महसूस हुआ कि निर्मला उनके लिए सिर्फ साथी नहीं, बल्कि सहारा बन चुकी है। और एक दिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, निर्मला जी, इस रिश्ते को कोई नाम मिल जाए तो अच्छा होगा। हम दोनों साथ रहकर एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। निर्मला जी सन्न रह गईं, कुछ देर चुप रहीं और फिर बोली, किशन लाल जी, हम बच्चे नहीं हैं जो इस उम्र में नए रिश्तों की बातें करें। अपनापन जताने के लिए किसी रिश्ते का नाम जरूरी नहीं होता। ये बातें हमारी उम्र में शोभा नहीं देती। उनकी आवाज में कठोरता थी और वे तुरंत उठ गईं। किशन लाल जी ने गहरी सांस लेकर कहा, माफ कीजिएगा, शायद मुझसे गलती हो गई। उस दिन के बाद माहौल बोझिल हो गया। अगले दिन पूरे आश्रम में वे नजर नहीं आई। किशन लाल जी ने खुद को तसल्ली दी कि शायद कोई काम होगा, लेकिन अगले दिन भी वह अनुपस्थित